Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing Part 3rd। यूनिट हमारा चल रही थी यूनिट 5th नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ और उसकी यूनिट थी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज TGA। तो TGA का फर्स्ट पार्ट है ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की यूनिट के अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे, एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट और साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स। एसाइनोटिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था और साइनोटिक वाले पोर्शन को हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने हमारा एक मेन डिफेक्ट कंप्लीट किया था लास्ट क्लास के अंदर, TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। और साइनोटिक का ही एक अदर टाइप है TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। सिंपल सा मीनिंग है, ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि किसी की पोजीशन में चेंजेस करना, किसी चीज की पोजीशन में चेंज होना, उसके लिए वर्ड आया है ट्रांसपोजिशन। और उसके बाद यहां पर बात करी जा रही है ग्रेट आर्टरीज और डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं कार्डियक डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ट्रांसपोजिशन यानी किसी की पोजीशन को चेंज करना, डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं कार्डियक डिफेक्ट, और उसमें हम ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे किसका, ग्रेट आर्टरीज का। यानी कोई ग्रेट आर्टरीज हैं जिनकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। अब वो कौन कौन सी ग्रेट आर्टरीज हैं? तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर जनरली हम दो आर्टरीज देखते हैं। फर्स्ट वन एरोटा एंड सेकंड पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर हम ग्रेट आर्टरीज की बात करें तो हम बात करेंगे एरोटा की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ग्रेट आर्टरी है, और पल्मोनरी आर्टरी की। और इन दोनों आर्टरी के अंदर ट्रांसपोजिशन हो रहा है, और ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये चेंजेस किस टाइप के हैं ये देखना है हमें। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जनरली ये वाला जो हमारा साइड होता है ये होता है लेफ्ट, और ये वाला जो साइड होता है ये हमारा होता है राइट। और हमें ये पता है कि यहाँ पर राइट एट्रियम, फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और नॉर्मल पोजीशन और नॉर्मल हार्ट की एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता है कि राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली आर्टरी जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली आर्टरी जो कि एरोटा होती है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का, और ये आपको बताना चाह रहा है कि एक्चुअली डिफेक्ट में होता क्या है। राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी अपनी पोजीशन को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हुए, या डिफेक्ट के थ्रू इनका ट्रांसपोजिशन होते हुए, राइट वेंट्रिकल से तो निकलता है एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है, हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी में इंक्लूड नहीं करते हैं इसको हम। और जब इन आर्टरीज की पोजीशन चेंज हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और ग्रेट आर्टरीज में है हमारा अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी। और अगर नॉर्मल जनरल एनाटॉमी में देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल से सामान्य तौर पर पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे
नॉर्मली देखा जाता है कि एरोटा निकलता है, बट यहाँ पर आर्टरीज का ट्रांसपोजिशन हो चुका है और राइट वेंट्रिकल से एरोटा निकल रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। अब अगर पोजीशन चेंज हुई है तो इसका फर्क सर्कुलेशन पर भी पड़ेगा और इसका सर्कुलेशन उसी को समझ में आएगा जिसको नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट अच्छे से आता है। तो जो सर्कुलेशन की बात है वो हम पढ़ेंगे आगे पैथोफिजियोलॉजी में, बट अभी के लिए हम हमारा स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। फर्स्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज अ साइनोटिक डिफेक्ट, यानी टीजीए जो है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये साइनोटिक डिफेक्ट है। और साइनेटिक डिफेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे बेबी के अंदर जन्म के बाद आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में या साइन एंड सिम्टम्स में साइनोसिस वाला साइन देखने को मिलेगा। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज अ साइनोटिक डिफेक्ट। नेक्स्ट, साइनोटिक डिफेक्ट। नेक्स्ट, in which the aorta arising from the left ventricle in which the aorta arising from the right ventricle and the pulmonary artery arising from the left ventricle, यानी एरोटा कहाँ से निकल रहा है? राइट वेंट्रिकल से, जबकि वो निकलना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी जो निकल रही है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, जबकि वो निकलनी चाहिए थी राइट वेंट्रिकल से। बट हमारी कंडीशन कौन सी है? टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। नेक्स्ट, रिजल्टिंग इन टू सेपरेट सर्कुलेशन, there is no communication between the pulmonary and systematic circulation। तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन आगे जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि इन दोनों सर्कुलेशन में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है और ये दोनों सर्कुलेशन अपने आप में एक सेपरेट सर्कुलेशन होते हैं और इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टीजीए यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज प्रेजेंट है, जिसके कारण दो सेपरेट सर्कुलेशन हमें देखने को मिलते हैं। किस कंडीशन में? टीजीए कंडीशन की। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टीजीए, डेफिनेशन ऑफ टीजीए। नेक्स्ट, तो अगर जनरली हम यहाँ पर देखें कि एक नॉर्मल हार्ट में क्या होता है और एक टीजीए जिस भी हार्ट में प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल हार्ट के बारे में कि एक नॉर्मल हार्ट में क्या होता है। उसके बाद हम एक देखेंगे कि एक टीजीए वाले हार्ट के अंदर क्या होता है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये बता रहा है, इन अ नॉर्मल हार्ट ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज पंपेड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल and oxygenated rich blood is pumped to the body from the left ventricle। और ये नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी ये बताना चाह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा लेके आती है, वो आगे इस वॉल से ट्राइकप्सिड वॉल से पास होता हुआ जाता है राइट वेंट्रिकल में और फिर वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में।
तो हम ये कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और उसको ऑक्सीजनेटेड करने का काम किसका है? लंग्स का है। और इसी के अगेंस्ट इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मिट्रल वॉल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये अरोटा, और फिर ये अरोटा में जाने वाला जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, जो कि आगे जाके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये बात तो हो गई हमारी नॉर्मल हार्ट की, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टीजीए की, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और अगर यहां पर देखें हम तो दोनों आर्टरीज की पोजीशन चेंज हो चुकी है। जहां पर हमें राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी मिल रही थी, वहीं पर हमें राइट वेंट्रिकल से अब अरोटा मिल रहा है। और जहां पर हमें पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड मिल रहा था, यानी डीऑक्सीजनेटेड मिल रहा था, वहीं पर अब हमें एरोटा के अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिल रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला ब्लड देखने को मिल रहा है। ये सब आपको पैथोलॉजी में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि ये डिफेक्ट भी इसके साथ प्रेजेंट है। आगे इसको हम इस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप अपना फोकस दीजिए किस पे, कि दोनों आर्टरीज की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये राइट वेंट्रिकल और यहां से निकल रहा है एरोटा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जहां से हमारी निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों आर्टरीज की जो पोजीशन चेंज हुई है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी की, इसी को हम कह रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो इन टीजीए द पोजीशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज इज स्विच्ड, चेंज हो चुकी है। ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज पंपेड टू द बॉडी एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंपेड टू द लंग्स, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड बॉडी की तरफ जा रहा है। ये वाली जो लाइंस है वो हम पैथोफिजियोलॉजी में क्लियर कर लेंगे, बट यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए कि कौन कौन सी आर्टरीज का और कैसे कैसे ट्रांसपोजिशन हुआ है, कैसे इनमें स्विचिंग हुई है। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखाना चाह रहा है कि नॉर्मल हार्ट में यहाँ पर ये निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है हमारा अरोटा। और जब आपकी टीजी वाली कंडीशन आ जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा अपना राइट वेंट्रिकल से अपना, यहाँ पे ये जो है वेंट्रिकल की पोजीशन चेंज है, राइट वेंट्रिकल से अपनी निकलेगा क्या? अरोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना निकलेगा क्या? पल्मोनरी आर्टरी। तो दोनों की पोजीशन में क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। अच्छा, अगर अपन सर्कुलेशन की बात करें, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अगर मैं नॉर्मल बॉडी के सर्कुलेशन की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल बॉडी के सर्कुलेशन की बात करूं तो ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड में लेके जाती है लंग्स के अंदर। नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, और लंग्स से ये ब्लड आता है अपना किसमें? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो जाता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है अरोटा, और अरोटा से जाता है बॉडी में, और बॉडी से फिर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा वापस लाती है किसमें? राइट एट्रियम में। और ये है हमारा नॉर्मल नियोनेटल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ द नियोनेट विथ टीजीए, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जहाँ से अरोटा अराइज होता है, वो यहाँ से क्या चीज़ अराइज होती है? अब ट्रांसपोजिशन के कारण यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले अरोटा निकलता था, लेकिन अब यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। और जब पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी तो पल्मोनरी आर्टरी का कहाँ से कनेक्ट रहती है? लंग्स से। तो ये सारा ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से आने वाला जितना भी ब्लड है वो किस में आकर ड्रेन होता है? अपना पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में।
अगेन ये ब्लड इससे आएगा, क्रॉस होके वापस लंग्स के अंदर चला जाएगा। यानी ये वाला जो सर्कुलेशन है, ये दोनों सर्कुलेशन अपने आप में एक सेपरेट सर्कुलेशन हो चुके हैं। ये वाला सर्कुलेशन तो हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये वाला है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें राइट वेंट्रिकल से एरोटा निकल रहा है जो बॉडी में ब्लड को भेजेगा, और सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा बॉडी से ब्लड किस में लाएगी, राइट एट्रियम में। फिर वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वो बॉडी में चला जाएगा। तो ये एक सर्कुलेशन सेपरेट और ये एक सर्कुलेशन सेपरेट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड बोथ आर सेपरेट, और इन दोनों के बीच में मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट नहीं है। और ये आगे जाके हम देखेंगे कि टीजे के भी अलग अलग टाइप है। कंप्लीट टीजे क्या है, उसके साथ अबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है क्या है। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि टीजे के अंदर ये जो सर्कुलेशन है दोनों क्या हैं, सेपरेट सर्कुलेशन है। ये एक सर्कुलेशन का सिस्टम है जिसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो इसके थ्रू देख सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में जिसको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई उसको ये डिफेक्ट इजी गोइंग समझ में आएगा। तो पहले हम इस थ्योरी को देखने से अच्छा है पहले हम देखेंगे इसके डायग्राम को। अब ये तो है टीजे विथ ऑल डिफेक्ट्स। यहाँ पर भी मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा, लेकिन इससे भी पहले आपको एक बार दिखाना पड़ेगा नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लाके डालती है किसके अंदर, राइट एट्रियम में। फिर ये ब्लड इस वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता है। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती है कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स इस ब्लड से 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो एरोटा होता है वो इस ब्लड को लेके जाता है कहाँ पर, पूरी बॉडी के अंदर। और बॉडी से फिर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा इस ब्लड को लाती है किसमें, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दोनों सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन आपस में डिफरेंट हैं, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई है वो भी मेंटेन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और एरोटा की तरफ थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है। किसके थ्रू, ग्रेट आर्टरीज के थ्रू। तो ये है हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट जो आपने पहले पढ़ रखा है। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसके अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलेगी। एक हम कह सकते हैं कि कंप्लीट टीजीए प्रेजेंट होगा, यानी कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज प्रेजेंट होगा, और दूसरा होगा इनकम्प्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। यानी दो कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, एक तो कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और एक इनकम्प्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और हमारा ये जो डायग्राम है ये किसका है, इनकम्प्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अगर ये कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती तो इसका डायग्राम कैसा होता और ऐसे बच्चे के साथ क्या होता ये भी देखिए। देखिए कंप्लीट हम कब कहेंगे, जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर दो ओपनिंग प्रेजेंट हो सकती है। या तो एक नॉर्मल ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फोरामिन ओवल, या फिर एक ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसके थ्रू इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है। दूसरा,
दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और दोनों आर्टरीज, ग्रेट आर्टरीज यानी अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मली क्या होता है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से अरोटा निकलता है, लेकिन ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है इसलिए यहाँ से अरोटा है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है। और इन दोनों के बीच में भी एक अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस, जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट टीजीए की। तो कंप्लीट टीजीए का मतलब है ये वाली ओपनिंग, फोरामिन ओवल वाली ओपनिंग, एएसडी वाली ओपनिंग, वीएसडी वाली ओपनिंग, और ये डक्टस आर्टरियोसस या पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस वाली, ये तीनों ओपनिंग को बंद कर दो। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। जब ये तीनों क्लोज हो जाएंगे तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ तीनों जगह बंद हो जाएगी। और ये जब तीनों क्लोज हो जाएंगे तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे कंप्लीट टीजीए, यानी कंप्लीट सर्कुलेशन, कंप्लीट टीजीए, कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो ऐसे के अंदर जो ब्लड है दो अलग अलग सेपरेट सर्कुलेशन में राउंड करेगा। जैसे कि यहाँ लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से हमारी डिफेक्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, वो ब्लड को लंग्स में ले जाएगी, और लंग्स से पल्मोनरी वेन किस में जुड़ती है आकर, लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये ब्लड इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो ये सर्कुलेशन है, ये इधर वाला जो सर्कुलेशन है ये क्या हो जाएगा एक तरीके से सेपरेट। ये क्या हो जाएगा एक तरीके से सेपरेट। इस सेपरेट सर्कुलेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये ब्लड जो है इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से। और ये कौन सा टाइप है इसका, कंप्लीट टीजीए, जिसके अंदर ये ओपनिंग बंद, ये ओपनिंग बंद, ये ओपनिंग बंद। तो ये वाला ब्लड इस तरीके से घूमेगा, ब्लड आता रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में देगी, वापस वो उसमें लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को देगी, फिर ये इस तरीके से। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी। और इधर आने वाला जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, अरोटा, अरोटा से बॉडी, फिर सुपीरियर वेना कावा, और ये एक सर्कुलेशन। तो ऐसे के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इस एरिया में रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एरिया में रहेगा, और ये सब क्लोज है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, कंप्लीट टीजीए में। अब ये सेपरेट, ये सेपरेट, तो बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं, क्योंकि लंग्स का तो रोल यहाँ पर है ही नहीं, लंग्स तो यहाँ पर वर्क कर रहा है, और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं, और बॉडी में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा, सर्कुलेट होगा। और जैसे ही ऐसे बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ, क्योंकि जन्म से पहले तो ये भी ओपन रहता है, ये भी ओपन रहता है, और ये डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मान लो अगर ये दो भी ओपन है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती रहेगी, और अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती रहेगी तो बच्चे को कुछ अमाउंट में बॉडी में ऑक्सीजन मिलती रहेगी और बच्चा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन एट बर्थ जैसे ही जन्म होता है तो ये भी क्लोज हो जाता है, ये भी क्लोज हो जाता है। नॉर्मल ओपनिंग क्या होती है, दोनों क्लोज हो जाती है, और ये दोनों सेपरेट सर्कुलेशन हो जाएंगे, और ऐसे में बच्चा जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बच्चे की डेथ हो जाएगी। डेथ एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कौन से टाइप के अंदर, कंप्लीट टीजीए, कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जहां पर हमारा फोरामिन ओवल, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस, ये सब क्लोज रहेंगे। लेकिन हम जो अब देखने वाले हैं इसका दूसरा टाइप, और इसका दूसरा टाइप क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विथ ऑल डिफेक्ट, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसके अंदर हम कह सकते हैं फोरामिन ओवल प्रेजेंट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, और पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट है। और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है इसी तरीके से चलता रहेगा। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से राइज हुई है, अरोटा यहाँ से, तो ये यहाँ से चलता रहेगा अलग सर्कुलेशन।
और ये यहाँ से अलग सर्कुलेशन चलेगा, ये यहाँ से अलग सर्कुलेशन चलेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 1 2 3 ये तीनों अबनॉर्मल ओपनिंग बच्चे के अंदर प्रेजेंट हैं और इन ओपनिंग्स के थ्रू ब्लड की मिक्सिंग होती रहेगी। यहाँ ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। और जब ब्लड की मिक्सिंग होगी तो इधर तो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ का प्रेशर है हाई तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा यहाँ पर और यहाँ का ब्लड इधर आएगा। तो ये मान के चलो कि यहाँ का ब्लड इधर जाएगा तो फ़ायदा मिलेगा, इधर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही बॉडी में जाएगा तो ये मिक्स ब्लड के अंदर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है और बॉडी को ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी। लेकिन जब ये मिक्स ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी तो रहेगी, जिसके कारण हमको साइन देखने को मिलेगा साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो ये मान के चलिए कि टीजीए वाला अगर बच्चा जन्म के बाद सरवाइव करेगा तो वो किस कंडीशन में करेगा, जब इनकम्प्लीट टीजीए प्रेजेंट होगा, यानी टीजीए विथ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारा फोरामिन ओवल वाली ओपनिंग, जहाँ पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की ओपनिंग भी हो सकती है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की ओपनिंग और पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस की ओपनिंग। ये सारे जितने भी डिफेक्ट बच्चों के हम पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर किसी को पहले वाला डिफेक्ट भी समझ में नहीं आया तो वो इसको समझ ही नहीं सकता, बिकॉज इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए फोरामिन ओवल क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, एरोटा कहाँ से अराइज होता है। जब तक आपको ये सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता है आप टीजीए को समझ ही नहीं सकते। तो ये थी हमारी टीजीए कंडीशन, जिसमें 2 कंडीशन हमने देखी, कंप्लीट टीजीए और इनकम्प्लीट टीजीए। अगर बच्चा एट बर्थ सर्वाइव करेगा तो किसके बेसिस पे करेगा, इनकम्प्लीट टीजीए के बेसिस पे, यानी टीजीए विथ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसके थ्रू ब्लड की मिक्सिंग हो पाएगी, ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल होगी। और जब ब्लड की मिक्सिंग पॉसिबल होगी तभी बच्चे को कुछ मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और बच्चा सर्वाइव करवा पाएगा। लेकिन जो टीजीए है हमारा वो है साइनोटिक डिफेक्ट, जिसमें हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो हम इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इन दिस कंडीशन, सम एसोसिएटेड डिफेक्ट सच एज वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस, पैटर्न फोरामिन ओवल प्रेजेंट। यानी हम ये कौन सी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट टीजीए की, जहाँ पे फोरामिन ओवल भी प्रेजेंट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस भी प्रेजेंट हो सकता है। जब ये प्रेजेंट होंगे तभी बच्चा क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट, ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरीज ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी पल्मोनरी आर्टरी अराइज कहाँ से हो रही है हमारी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड कहाँ पे ले जाएगी, लंग्स के अंदर ले जाएगी। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लंग्स में गया हुआ वाला जो ब्लड है, जाने वाला जो ब्लड है वो वापस किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और उससे वो वापस किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड रिटर्न टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वापस किस में चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और ये पल्मोनरी आर्टरी वापस ब्लड को लेके चल जाएगी लंग्स में, और लंग्स से फिर ये ब्लड चल जाएगा वापस अपना लेफ्ट एट्रियम में, और ये एक सेपरेट सर्कुलेशन हो जाएगा जिसमें ब्लड एक सेपरेट पल्मोनरी सर्कुलेशन में घूमता रहेगा और मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी अगर कंप्लीट टीजीए प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट, ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ, अब ये बात तो हो गई पल्मोनरी आर्टरी की, अब ये बात है अरोटा की। ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ अरोटा अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड कैरीज ब्लड टू द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फॉर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो हमारा एरोटा है वो राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है और यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर, और इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन।
The blood then return to the right atrium and right ventricle without being oxygenated. It is circulated back to systematic circulation through the aorta. और बॉडी से आने वाला ब्लड सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा वापस राइट एट्रियम में लाएगी, फिर वो राइट वेंट्रिकल में आएगा और फिर से उसको अरोटा ले जाएगा बॉडी के अंदर। यानी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो ही नहीं पाएगा और बिना ऑक्सीजनेटेड हुए बॉडी के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट होगा। और ऐसे में अगर कंप्लीट टीजे कंडीशन है तो एट बर्थ बच्चे की डेथ हो जाएगी। लेकिन मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल है तो बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा सर्कुलेट होगा, मिक्सिंग ब्लड सर्कुलेट होगा। एंड लास्ट, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ associated defect like patent ductus arteriosus, ventricular septal defect, atrial septal defect, patent foramen oval. If none of these defect present, death may occur. अब ये लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन द प्रेजेंट ऑफ एसोसिएटेड डिफेक्ट। ये जितने भी डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, फोरामेन ओवल, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इन्हीं के थ्रू मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। और जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी तो बॉडी में अरोटा ऑक्सीजनेटेड यानी मिक्स ब्लड में कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसी के कारण बेबी सर्वाइव कर पाएगा। ये मैंने आपको आगे बता दिया है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, इफ़ नन ऑफ दीज डिफेक्ट प्रेजेंट, अगर ये डिफेक्ट इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे तो डेथ में अकर, तो बच्चे की डेथ एट बर्थ हो सकती है। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये एक सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके थ्रू आप और देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो पहला है, इफ कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज प्रेजेंट, डेथ ऑफ बेबी एट बर्थ पॉसिबल। अगर कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होगी तो जन्म के समय बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा। साइनोसिस एट बर्थ देखने को मिलेगा मिक्सिंग ऑफ ब्लड के कारण। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑक्सीजन की कमी के कारण। सीवियर हाइपोक्सिया में ऑल्सो कर, क्योंकि ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं मिलेगी, सीवियर हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया स्पील, जैसे टैट स्पील कंडीशन थी वैसे हाइपोक्सिया स्पील्स है। कार्डियोमेगाली, हार्ट एनलार्ज देखने को मिल सकता है। ग्रोथ फेलियर, टैकेकार्डिया, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिल सकती है। तो ये हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, टीजीए के अंदर। और इंसिडेंस की बात करें तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज अबाउट 90% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। 90% सारे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स में से कितना, 90% जो है हमें देखने को मिलता है टीजीए। और मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स। मेल्स में ये चीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है फीमेल के कंपेरिजन में। तो ये टीजीए जो है हमारा पार्ट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन, सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। थैंक यू।